घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक जिज्ञासु और चतुर बच्चा आरव रहता था। आरव को जानवरों से बहुत प्यार था और वह हमेशा जंगल में जाकर पक्षियों और खरगोशों से बातें करता था। लेकिन गांव के बड़े लोग हमेशा उसे चेतावनी देते, जंगल के अंदर मत जाना, वहां एक रहस्यमयी जगह है जहां कोई भी गया वह लौटकर नहीं आया। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि आखिर जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन जब आरव जंगल में आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक सुंदर नीली आंखों वाली लोमड़ी उसके पास आई। वह किसी जादुई जीव की तरह लग रही थी। लोमड़ी ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम हिम्मत रखोगे? आरव की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। लोमड़ी आरव को जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने उस जगह में कदम रखा, पूरा जंगल बदल गया। पेड़ झिलमिलाने लगे, फूल हवा में तैरने लगे और चारों तरफ एक मधुर संगीत गूंजने लगा। आरव ने देखा कि वहां के सभी जानवर बोल सकते थे। वहां एक बुद्धिमान हाथी, एक हंसमुख तोता मीठू और एक नटखट बंदर टोपीराम था। आरव की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लोमड़ी ने गहरी आवाज में कहा, यह जंगल एक जादुई शक्ति से चलता है, लेकिन यह शक्ति कमजोर हो रही है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो यह पूरा जंगल हमेशा के लिए सूख जाएगा। आरव ने चौंक कर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? हाथी ने कहा, हमें दिव्य मोती ढूंढना होगा जो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। आरव और उसके नए दोस्त खतरों से भरे रास्ते पर निकल पड़े। पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। जब आरव और उसके दोस्त गहरी नदी पर पहुंचे तो वहां एक रहस्यमयी कछुआ पहरा दे रहा था। उसकी पीठ पर पुराने निशान थे और उसकी आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी। कछुए ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर सही उत्तर दिया तो नदी खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस नदी में फंस जाओगे। कछुए ने कहा, मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूं, बिना आंखों के रो सकता हूं, बिना मुंह के आवाज निकाल सकता हूं। बताओ तो मैं कौन हूं? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, उत्तर है बादल। बादल हवा में उड़ते हैं, लेकिन उनके पंख नहीं होते। जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वे रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं होती। जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो वे गरजते हैं, लेकिन उनका कोई मुंह नहीं होता। जैसे ही आरव ने सही उत्तर दिया, कछुआ मुस्कुराया और पानी में गायब हो गया। अचानक नदी का पानी दो हिस्सों में बढ़ गया और एक सुंदर पुल बन गया, जिससे आरव और उसके दोस्त आराम से नदी पार कर सके। फिर वे झरने की गुफा में पहुंचे, जहां एक विशाल उल्लू पहरा दे रहा था। उल्लू की आंखें चमक रही थीं और वह एक प्राचीन चट्टान पर बैठा था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, उल्लू ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस गुफा के आगे सिर्फ वही जा सकता है जिसका हृदय सच्चा और पवित्र हो, वरना यह गुफा तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देगी। उल्लू ने 3 वस्तुएं आरव के सामने रखी, सोने का एक बड़ा सिक्का, एक सुंदर तलवार, एक घायल चिड़िया। फिर उल्लू ने कहा, इनमें से कोई एक वस्तु उठाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाएगा। आरव ने सिक्के को देखा और सोचा, सोना तो हर कोई चाहता है, लेकिन यह सिर्फ लालच दिखाएगा। फिर उसने तलवार को देखा और सोचा, ताकत अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसे गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो सकती है। आखिर में उसने घायल चिड़िया को देखा और तुरंत उसे उठा लिया। उसने अपने रूमाल से उसके पंख साफ किए और प्यार से सहलाने लगा। एक जीव की मदद करना सबसे जरूरी है। अगर मेरा हृदय सच्चा है तो मुझे दूसरों के दर्द को महसूस करना चाहिए, आरव ने कहा। जैसे ही आरव ने चिड़िया को गोद में लिया, उल्लू ने अपनी पलकें झपकाईं और अचानक झरने की गुफा के अंदर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी आरव। एक सच्चा नायक वह होता है जो ताकत या धन के बजाय दयालुता और करुणा को चुनता है। अब यह रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। और फिर
गुफा में एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया, जिससे आरव और उसके दोस्त आगे बढ़ सके। जब आरव और उसके दोस्त जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में पहुंचे, तो वहां चारों ओर एक डरावनी सन्नाटा थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हा 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 हा, तुम यहां तक पहुंच तो गए, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। अचानक एक काली धुंध से बनी बुरी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी अंधकार घूम रहा था। ये वही आत्मा थी जो दिव्य मोती को चुराना चाहती थी, ताकि जंगल हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाए। आत्मा ने आरव को एक धोखा भरा प्रस्ताव दिया। आरव, मैं तुम्हें सबसे अमीर और शक्तिशाली बना सकती हूं। तुम्हें बस यह जंगल और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना होगा। सोने के महल तुम्हारे होंगे और तुम सबसे बड़ा राजा बनोगे। आरव ने आत्मा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराया। तुम मुझे लालच में फंसाना चाहती हो, लेकिन असली ताकत सोने या महलों में नहीं होती। असली ताकत है अपने दोस्तों का साथ देना और अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास करना। आत्मा जोर से चिल्लाई, तो फिर अंधेरे को सहने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आत्मा ने अपनी काली धुंध फैलाने की कोशिश की, आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा। मुझे मदद चाहिए, हमें मिलकर इसे हराना होगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला, जो उसे पहले गुफा में मिला था। यह कांच किसी साधारण चीज का नहीं, बल्कि सच्चाई का दर्पण था। आरव ने दर्पण को आत्मा के सामने कर दिया और कहा, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो अपनी असली शक्ल देखो। जैसे ही आत्मा ने दर्पण में देखा, वह दर्द से चिल्लाई। उसमें उसकी असली शक्ल दिखने लगी। वह सिर्फ एक भय का भ्रम थी, कोई असली ताकत नहीं थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, आत्मा चिल्लाई और धीरे धीरे वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, पूरा जंगल फिर से खिल उठा। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से चमकने लगीं, फूल फिर से खिल उठे और नदी के पानी में चांदी जैसी चमक आ गई। आरव ने मुस्कुराकर दिव्य मोती उठाया और तभी जंगल में एक हल्की सी झंकार हुई, मानो जंगल खुद उसे धन्यवाद कह रहा हो। लोमड़ी ने कहा, आरव, तुमने लालच, भय और बुरी ताकतों को हरा दिया। तुम्हारा दिल सच्चा है और अब यह जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। आरव वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले से अलग था, ज्यादा समझदार, ज्यादा दयालु और एक सच्चा नायक। गांव वालों को जब यह पता चला, तो उन्होंने जंगल को फिर से प्यार और सम्मान देना शुरू किया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।